गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि FA1 एग्जामिनेशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1 जून 2021। कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो परीक्षा के लिए, एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत ही उपयोगी होगा। डियर स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर, बेसिक फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर P बटा Q where Q is equal not 0, where Q is equal not 0। ऐसे कुछ लोग इसे इस रूप में भी लिखते हैं A बटा B where B is equal not 0। तो B is equal not 0, Q is equal not 0 कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप B में 0 से, A में 0 से भाग देते हैं, P में 0 से भाग देते हैं, तो गणित के प्रशाखा में इसे नॉन डिफाइंड, अपरिभाषित कहा गया है। तो यह ख्याल रखेंगे कि रेशनल नंबर का जो बेसिक फॉर्म होता है P बटा Q वेयर Q इज इक्वल नॉट 0, P एंड Q आर इंटेजर्स, P एंड Q आर इंटेजर्स। अब ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखने के लिए कहा जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए, जैसे मान ले जाए 20 बटा 30, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइडेशन, कॉमन डिवाइजर से, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं 2 बटा 3। फिर एक बात और मैं बता रहा हूं कि अगर 2 बटा -3 है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नोमिनेटर को माइनस में हम लोग कदापि नहीं रखते हैं। डोमिनेटर को कभी भी माइनस में नहीं रखते हैं। उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए -1 कोफिशिएंट से आपको नोमिनेटर में भी गुना कीजिए, डोमिनेटर में भी गुना कीजिए। तो 3 बटा -5 कहे थे तो आपका हो जाएगा -3 बटा +5, स्टैंडर्ड फॉर्म का जो ये तरीका है। अब चलिए पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, या तो P और Q का सिन सेम हो, -2 बटा -3 पॉजिटिव इंटेजर्स, 4 बटा 5 पॉजिटिव इंटेजर्स। अगर सिन उसका ऑपोजिट हो, नोमिनेटर्स एंड डोमिनेटर्स का सिन अगर ऑपोजिट है, उसको हम लोग निगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं। उसको हम लोग निगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं। ए रेशनल नंबर A बटा B is said to be in standard form if A, B are the integers having no common divisor other than 1 and B the positive। Dear students, सिंपलेस्ट फॉर्म आप रेशनल नंबर को तभी कहिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म रेशनल नंबर को आप तभी कहिएगा जब A और B का कॉमन फैक्टर नॉट मोर देन 1। एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 2 और 3 है तो 2 का अगर आप फैक्टर के रूप में लिखते हैं तो 1 गुना 2, 3 को लिखते हैं तो 1 गुना 3। एक आपका जो हुआ कॉमन फैक्टर हुआ, कॉमन डिवाइजर हुआ। एक से ज़्यादा अगर कॉमन फैक्टर आता है तो उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कहते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर किसी कॉमन डिवाइजर से डिवाइड होने की संभावना है तो उसको डिवाइड कर दीजिए और मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में, न्यूनतम रूप में, मानक रूप में ला दीजिए। उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जैसे 50 बटा 60, अगर यह 10 से डिवाइडेशन संभव है, दोनों में 10 से डिवाइड कीजिए। इसको कहते हैं हम लोग कॉमन फैक्टर कहते हैं। आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, कंपेरिजन ऑफ द रेशनल नंबर, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज द ग्रेटर देन 0। जितना भी अगर रेशनल नंबर पॉजिटिव में है, चाहे वह 1 ही क्यों न हो, 1 बटा 2 ही क्यों न हो, वह हमेशा 0 से बड़ा होता है। लेकिन निगेटिव जो रेशनल नंबर होता है ऑलवेज लेस देन 0, चाहे वह 999 बटा 899 क्यों न हो, लेकिन यह निगेटिव रेशनल है, वह हर हालत में 0 से छोटा होता है। उसके बाद देखिए, आपको असेंडिंग आर्डर में, डिसेंडिंग आर्डर में करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसका कंपेयर करना होगा नोमिनेटर का। ये लंबा प्रोसेस है, आप लोगों को पता है कि इसको हम लोग आरोही, असेंडिंग मीन्स होता है आरोही और डिसेंडिंग मीन्स होता है अवरोही।
अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर ऑफ द नंबर लाइन। अगर कंप्लीट इंटेजर्स है, आपको पता है नंबर लाइन पर जीरो के राइट साइड के जितने भी इंटेजर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड में जितने भी होते हैं वो निगेटिव होते हैं। अगर -5 है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेड करना है तो जीरो से लेफ्ट साइड में हम 5 यूनिट चलेंगे। अगर 4 है, पॉजिटिव 4 है तो जीरो से राइट साइड में 4 यूनिट अब चलेंगे। अगर मान लिया जाए कि यह मिक्स फ्रैक्शन में है 4.2/5, अगर वह 4.2/5 है तो सबसे पहले जो इसमें कंप्लीट इंटेजर से पहले उसको हम काउंट करेंगे 4। जीरो से राइट साइड में 4 स्टेप चलेंगे, 4 यूनिट चलेंगे। अब यह आपको लोकेटेड करना है कि 4.2/5 ये लोकेटेड कहाँ पर होगा। तो 4.2/5 ये लोकेटेड 4 और 5 के बीच में होगा। इट इज द ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5। तो 4 और 5 के बीच के लेंथ को 5 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करेंगे। उसमें से टेकअप हमको करना है कितना, 2 पार्ट करना है। 2 डिवीजन को लेकर ऊपर में एरो मार्क्स देकर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर 4.2/5 लिखेंगे। आपको भी देखें 4.2/5 लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए ये आपका 0 हुआ, 0 1 1 2 3 4 5, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 5 डिवीजन। दूसरा डिवीजन हम लोग लेंगे तो 4.2/5। डियर स्टूडेंट्स, इसको देखा जाए, ये जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं जीरो से आपका है 4.2/5। 4.2/5 है तो 4 आपका कंप्लीट इंटेजर्स है, तो पहले तो 4 यूनिट आगे बढ़ जाइए। अब आपको लोकेटेड ये करना है कि आखिर 4.2/5 कहाँ पर लोकेटेड है। तो यह 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो 4 और 5 के बीच में 5 इक्वल डिवीजन में हम उसको डिवाइड्स करेंगे और हमको टेक करना है 2 ही। तो इसमें से 2 डिवीजन को लेकर ऊपर में अपवार्ड में एरो मार्क्स देकर 4.2/5 लिख लेंगे। अगर आपका यही क्वेश्चन है -4.2/5, अगर आपका ये क्वेश्चन है -1 -2 3 4 -5, अगर यही क्वेश्चन आपका है -4.2/5 में, -4.2/5 में अगर आपका यही क्वेश्चन है तो लेफ्ट साइड में ये आप देख रहे हैं 4 कंप्लीट निगेटिव इंटेजर्स है। 4 जो है कंप्लीट निगेटिव इंटेजर्स है, तो पहले तो 4 यूनिट हम आगे की तरफ स्टेप आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4। अब देखना है कि यह लोकेटेड होगा कहाँ पर, इसको हम एक्सेस कहाँ कर सकते हैं, इसको कहाँ पर व्यवस्थित कर सकते हैं। तो 4 और 5 के बीच में हम व्यवस्थित करते हैं। तो 4 और 5 के बीच को 5 स्मॉल डिवीजन में हम डिवाइड्स करेंगे। 4 और 5 के बीच में 1 2 3 4 5, इसमें से 2 पार्ट आपको लेना है, यहाँ पर एरो मार्क्स देकर -4.2/5। अगर यह कंप्लीट इंटेजर्स है उसमें तब कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन में और या आपका अगर मान लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसमें तो आपको ऐसे करना होगा। मान लीजिए 1/3 है, 1/3 को आप अगर आपको रिप्रेजेंटेड करना है तो 1/3 1/3 पॉजिटिव में है तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में हम 3 इक्वल डिवीजन डिवाइड्स करेंगे, उसमें से 1 पार्ट को लेंगे और एरो मार्क देकर उसमें क्या करेंगे, आपको 3 लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है व्हेन सम ऑफ 2 इंटेजर्स या रेशनल इज 0 आफ्टर देन ईच नंबर इज द कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स टू अदर्स। अगर 2 संख्याओं का योगफल 0 होता है तो उनमें से प्रत्येक संख्या दूसरे की एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। 5 का -5, -5 का 5, 1/2 का -1/2, 3/2 का -3/2,
4/5 का -4/5, इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स, और इससे आप एग्जाम में आने की संभावना भी है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स गुणात्मक विलोम, व्हेन सम ऑफ टू इंटेजर्स when product of two integers product of two rational number is 1, अगर दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 होता है तो उनमें से प्रत्येक संख्या एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। जैसे 1/2 का 2/1, 5/3 का 3/5, 1/8 का 8/1, 1/9 का 9/1, 9 का 1/9, ये मल्टीप्लिकेटिव आपका इन्वर्स हुआ। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ द एडिशंस फॉर इंटेजर्स। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है क्रम विनिमय नियम। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब हुआ जैसे a/b, b + a, 4/5, 5 + 4। इधर देखिए ये आपका कम्यूटेटिव लॉ हुआ, इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। अंतर क्या है, पहले इधर 4 है तब आपका 5 है, फिर उसी सीरीज को चेंज कर दिया गया है, पहले 5 तब कर दिया गया है 4। लेकिन अगर उसको सम करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो इधर भी 9 होगा, इधर भी 9 होगा। उसके स्टैंडर्ड वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इट इज रिलेटेड टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ इंटेजर्स के जोड़ के इसको क्रम विनिमय नियम से संबंधित है, क्रम विनिमय नियम से रिलेटेड है। अब चलिए आप क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं संबरक नियम। क्लोजर प्रॉपर्टी संबरक नियम, इसमें यह कहा गया है कि ऑलवेज सम ऑफ टू इंटेजर्स विल बी इंटेजर्स। दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल हमेशा पूर्णांकी होता है। दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल हमेशा पूर्णांकी होता है। जैसे 2 + 5 = 7, 2 आपका इंटेजर्स है, 5 आपका इंटेजर्स है, 7 भी आपका इंटेजर्स हुआ। 3 + 7 = 10, 3 भी इंटेजर्स, 7 भी इंटेजर्स, 10 भी इंटेजर्स हुआ। -2 + 5 = 3, -2 निगेटिव इंटेजर्स हुआ, 5 पॉजिटिव इंटेजर्स हुआ, इसका सम 3 भी आपका इंटेजर्स हुआ। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि ऑलवेज सम ऑफ द टू इंटेजर्स विल बी इंटेजर्स। इसे हम लोग कहते हैं संबरक नियम कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं संबरक नियम। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ, व्हाइल द एडिंग 3 रेशनल नंबर दे कैन बी द ग्रुप इन द एनी ऑर्डर्स। कह रहा है कि अगर आपके पास 3 रेशनल नंबर है, केवल उसके ग्रुपिंग में चेंज कर दीजिए, केवल उसके ग्रुप में, जैसे a/b, c/d और e/f। इधर लिख दीजिए आप a/b, c/d प्लस e/f। ये देखिए ये आपका से टोटल ये 3 आप देख रहे हैं रेशनल, एक है a/b, c/d, c/f। अंतर इतना ही है कि जो रेशनल इधर है वही रेशनल RHS में, अंतर इतना ही है कि इधर एक ग्रुप में आपका है a/b प्लस c/d, और RHS में एक ग्रुप में इसको आउट रख दिया गया है और पोस्ट में इन ब्रैकेट्स में रखा गया है c/d e/f। यानी संख्या वही है, रेशनल वही है, केवल उसके ग्रुप का डिवाइडेशन कर दिया गया है। ऐसे अगर रिलेशन आपको दिखाई पड़ेंगे तो उसे लिखेंगे यह एसोसिएटिव लॉ से इंडिकेट करता है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। पुनः मैं आगे के इस प्रॉपर्टी को डालूंगा। थैंक यू वेरी मच।